इसके पहले कल की क्लास में हमने देखा था कि भारत में फिलहाल सीएए लागू कर दिया गया है 11 मार्च को। ये लाया गया था संसद में 2019 में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने असम में लचित बोराफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। एससी आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं किशोर मकवाना। फ्रेंच ओपन 2024 में मेंस डबल का टाइटल जीता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। फ्रेंच ओपन है ना। सातवीं बार संतोष ट्रॉफी सर्विसेज ने जीती है। भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र झांझरिया बनाए गए हैं। अभी हाल ही में, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के द्वारा हाल ही में ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की गई है। सीवीसी में जो सतर्कता आयुक्त है एएस राजीव बने हैं। सत्येंद्र सिंह ये लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं मध्य प्रदेश में। किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला? तो ये असम का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना है? ऐसा देश जिसने कि सबसे ज्यादा हथियारों का इंपोर्ट किया है, तो ये बना है अपना ही देश भारत। स्वीडिश थिंक टैंक सिपरी, जिसकी फुल फॉर्म बनती है स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने जो रिपोर्ट रिलीज की है इसमें यह बताया गया है कि 2014 से 18 इन 4 सालों के आंकड़े और 2019 से 23 इन 4 साल के आंकड़े, इसके अनुसार भारत बना हुआ है दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश और इसके आयात में 4.7% 4.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि भारत ने सबसे अधिक हथियार मंगाया किससे है? रशिया से। तो रशिया भारत का मुख्य रूप से हथियार आपूर्तिकर्ता देश बना रहा है। 2019 से 23 में इन 4 सालों के आंकड़े यदि देखा जाए तो यूरोपीय राज्यों द्वारा हथियारों की आयात का यानी कि इंपोर्ट का लगभग 55% हिस्सा है जो अमेरिका के द्वारा इसकी आपूर्ति की गई है, जो कि 2014-18 के आंकड़ों से 35% अधिक है। अपना जो पड़ोसी पाकिस्तान है, ये 5वां सबसे बड़ा हथियार आयातक था। 2019 से 23 के आंकड़े मैं बता रही हूँ। ठीक है। अब ऑप्शन के थ्रू हम देख लेते हैं। चाइना ये सड़क नेटवर्क के मामले में भारत से आगे था, अभी ये पीछे हो गया है। मतलब कि यदि मैं कहूं ग्रेफाइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश ये चाइना है। इसके अलावा यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो सबसे तेज इंटरनेट का रिकॉर्ड ये चाइना ने बनाया है। भारत सड़क नेटवर्क के मामले में चाइना को पीछे छोड़ा है। मैं ये लिख देती हूँ कि सड़क नेटवर्किंग के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, किसके बाद? अमेरिका के बाद। और अभी फोन निर्माताओं की भी लिस्ट में यदि हम देखें तो चाइना के बाद भारत का स्थान है। रशिया से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? सबसे अधिक परमाणु हथियारों की संख्या यदि किसी देश में है तो ये रशिया ही हो जाएगा। जर्मनी से करंट का हमने क्या पढ़ा है कि अभी हाल ही में जर्मनी जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हाल ही में बनी है। आगे चलते हैं। हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? विनय मोहन क्वात्रा पहले भी विदेश सचिव थे, अभी भी है। अब इनका कार्यकाल ना अक्टूबर 2024 यानी कि 6 महीने तक और एक्सटेंड किया गया और पहले भी इनका कार्यकाल एक बार बढ़ाया जा चुका है। ये दूसरा विस्तार है। उन्होंने इस वर्ष मई में, इस वर्ष मतलब 2023 की बात की जा रही है, हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। इसके पहले वो नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। विदेश मंत्री की यदि बात की जाए तो ये हो जाएंगे एस जयशंकर। राजीव गौबा की यदि हम बात करें तो ये हो जाएंगे कैबिनेट सेक्रेटरी। हालांकि इनका भी कार्यकाल ना बढ़ाया गया है। और अजीत डोवाल ये देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इनका भी कार्यकाल बढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नेशनल अपॉइंटमेंट मैंने मेंशन की है ताकि आपको एडिशनल जानकारी मिल सके। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक है नितिन अग्रवाल। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की खुफिया एजेंसी है, इसके प्रमुख रवि सिन्हा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अभी हाल ही में महानिदेशक अनीश दयाल सिंह बनाए गए थे। सीआईएसएफ की नीना सिंह, ये छत्तीसगढ़ पीएससी का सवाल रहा था। आईटीबीपी के प्रमुख हो जाएंगे राहुल रजगोत्रा, इनकी हालिया अपॉइंटमेंट है तो इनका नाम भी आप याद रखें। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों का एक साथ आप याद रखिए। मनोज पांडे, विवेक राम चौधरी और आर हरि कुमार। रेलवे बोर्ड के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। फिर अगला यदि हम देखें, आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार है। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। देन नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो कि है आर वेंकट रमनी। भारत के लोकपाल अभी हाल ही में एएम खानविलकर बनाए गए हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के
समीर कामत, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये हो जाएंगे अनिल चौहान। तो ये थे कुछ हालिया नियुक्तियां जो कि आपको याद होनी चाहिए, करंट के ही सारे मैंने ऐड करे हैं। अगला सवाल है, फरवरी माह में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है एनाबेल सदरलैंड। सुदरलैंड भी कई जगह आपको दिखाई देगा, ये इंग्लिश में इनका प्रोनाउंसिएशन है ना। ये है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर। तो फीमेल कैटेगरी में इन्होंने जीता है, जबकि मेल कैटेगरी में ये जीता है भारत के यशस्वी जायसवाल ने। तो बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए यदि आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 1909 में। दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। ग्रेग बार्कली वर्तमान समय में अध्यक्ष हो जाएंगे। लास्ट ईयर का आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप भारत ने होस्ट किया था, जिसमें कि विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया, भारत को ही हरा करके। इसके पहले आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप भी आयोजित किया गया था, जिसका विजेता भी ऑस्ट्रेलिया ही रहा था। शुभमन गिल की यदि हम बात करें तो पंजाब सरकार के द्वारा इन्हें जागरूकता अभियान के लिए स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये गुजरात टाइटंस के भी कैप्टन चुने गए हैं। आगे चलते हैं, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने? देखिए, मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद अब हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बने हैं ये बने हैं नायाब सिंह सैनी, जो कि कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद भी हैं। हरियाणा की यदि मैं बात करूं, राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री तो बता ही दिया मैंने, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है, नेशनल पार्क में सुल्तानपुर और कलेसर आप रिलेट कर सकते हैं। करंट से यदि रिलेट करेंगे तो विजय हजारे ट्रॉफी का ये विजेता है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में शुरू हुआ। बाकी भारत के बाहर ये आयोजित किया गया मार्च के महीने में श्रीलंका में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन यहीं से चलाई जाएगी। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गुरुग्राम हरियाणा में, जहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है। 37वां सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में, और प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ही की गई है। चंपई सोरेन की यदि मैं बात करूं, रिसेंटली ये झारखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। मोहन यादव ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश के, जबकि तेलंगाना के जो सीएम है ये कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी बने हैं। आगे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य ने नींगल नालामा योजना की शुरुआत की है? इस योजना की शुरुआत तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। नीलंगन नलमा यानी कि क्या आप ठीक है, ये योजना है। ये एक लाभार्थी आउटरीच कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और जनता की शिकायतों का समाधान करना। यदि सरकार कोई योजना ला रही तमिलनाडु गवर्नमेंट, तो जनता की क्या प्रतिक्रिया है और जनता को इससे क्या शिकायत है, इन सभी चीजों की समीक्षा करने के लिए ये योजना लेकर के आई है तमिलनाडु गवर्नमेंट। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, राज्यपाल आर.एन. रवि है। ये लीड्स रैंकिंग में टॉप पर है। यहीं पर छठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए गए, जिसका शुभंकर था वीरा मंगई। टॉप पर रहा था महाराष्ट्र। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी चेन्नई में की। यहाँ पर सलेम सांगो को जीआई टैग मिला। मुख्यमंत्री फ्री नाश्ता योजना की शुरुआत इसी तमिलनाडु में की गई थी। अब यदि आप ऑप्शन से रिलेट करेंगे ना, तो रिसेंटली महतारी वंदन योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तेलंगाना की यदि मैं बात करूं तो ये गृह लक्ष्मी योजना लेकर के आई थी, और एक स्कीम है मो जंगल जामी स्कीम, ये ओडिशा गवर्नमेंट की पहल रही थी। अगला सवाल है, मार्च 2024 में भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब होता है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भेजी जा सकने वाली मिसाइल, जिसका परीक्षण किया है भारत ने। नाम पूछा जा रहा है अग्नि 5, इसका नाम हो जाएगा। अग्नि 5 यानी कि आप कह सकते हैं 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर यह वॉर कर सकती है, और ये MIRV टेक्नोलॉजी से लेस है। MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि एक साथ कई न्यूक्लियर वेपन को अलग अलग जगहों के लिए टारगेट किया जा सकता है। ये मिसाइल 1.5 टन तक का न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम है। इसकी स्पीड 24 मैक है, यानी कि आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं भी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये होगा कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। भारत के अलावा दुनिया के सिर्फ 8 ही देश है जिनके पास ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जैसे कि रशिया है, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन, चाइना और नॉर्थ कोरिया। अब भारत के पास भी है। आगे चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन रिसेंटली किया है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 मार्च को ये उद्घाटन किया गया। साथ ही
1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन, ये शिलान्यास आप कह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण 4100 करोड़ में हुआ है। इस पर देश का पहला ऐसा एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है जो सिंगल पिलर पर 8 लेन रोड का है, जिसके आप इमेज में देख पा रहे हैं। सिंगल पिलर पर 8 लेन रोड की ये व्यवस्था है और इसी का उद्घाटन अभी हाल ही में हरियाणा में किया गया है। 29 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे पर 4 मल्टी लेवल इंटरचेंज हैं और इसकी कुछ खासियत मैंने लिखी है, जैसे कि इसमें टनल, अंडरपास, एलिवेटेड फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर भी फ्लाईओवर की व्यवस्था है। इस एक्सप्रेसवे में 2 लाख मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है और ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम को कनेक्ट करता है। अब हरियाणा की डिटेल ऑलरेडी हमने पढ़ रखी है, इसलिए यहां नहीं पढ़ेंगे। ऑप्शन के थ्रू यदि आप रिलेट करेंगे तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के द्वारका में सुदर्शन, जो कि एक सिग्नेचर ब्रिज है, इसका उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु में इन्होंने उद्घाटन किया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जब उद्घाटन होना था। माफ कीजिएगा, इसे मैं स्पष्ट लिख ही देती हूँ। सिग्नेचर ब्रिज नाम है सुदर्शन। तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, याद रखें ये गेम आपके 2024 में हुए हैं। वीरामंगई शुभंकर टॉप पर महाराष्ट्र है। छत्तीसगढ़ में इन्होंने इको फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन अभी लास्ट ईयर ही किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया है? मार्च महीने की 10 तारीख को यह सेलिब्रेट किया गया है। ये दिन जो है ये दुनिया भर में महिला न्यायाधीशों के कंट्रीब्यूशन या योगदान को पहचानने, इनकी समानता यानी कि इक्वालिटी और लोकतंत्र प्राप्त करने के निर्णयों में महिलाओं की जो भागीदारी है, इसे बढ़ावा देने के पर्पज से मनाया जाता है। इस बार की थीम है वुमन इन जस्टिस, वुमन फॉर जस्टिस, यानी कि न्याय में महिलाएं और न्याय के लिए महिलाएं। आपको याद होगा इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो मनाया गया है 8 मार्च को मनाया गया है। शून्य भेदभाव दिवस जो है ये मनाया गया है 1 मार्च को और 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाया गया है। तो मार्च महीने के ये तीनों ही इंपॉर्टेंट डे आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री कौन बने हैं? ये बन गए हैं रमेश सिंह अरोड़ा। आपको याद होगा अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री ये मरियम नवाज बनी थी और इसी पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं रमेश सिंह अरोड़ा। इसी पाकिस्तान में गीतिका श्रीवास्तव की नियुक्ति कुछ समय पहले ही की गई थी। कुछ याद आया आप लोगों को? भारतीय उच्चायोग में पहली महिला प्रभारी गीतिका श्रीवास्तव की नियुक्ति की गई और ऑस्ट्रेलिया में गीता पर हाथ रख करके शपथ लेने वाले ये जो संसद थे वरुण घोष का नाम हमने पढ़ा था। बात की जा रही पाकिस्तान की भारत का पड़ोसी रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से सेपरेट होता है। राजधानी इसकी इस्लामाबाद, करेंसी रुपया। राष्ट्रपति 14th क्रम के राष्ट्रपति अभी हाल ही में आसिफ अली जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शाहबाज शरीफ आपको रिलेट करना है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के द्वारा फतह मिसाइल का सफल परीक्षण है जो कि किया गया था। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन के लिए रखा है। 96 अकादमी जो ऑस्कर अवार्ड रहे हैं इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है किलियन मर्फी ने 2023 के लिए। इसके पहले 2024 ही हम कहेंगे क्योंकि 10 मार्च को ये अवार्ड दिए गए हैं। 2024 के लिए ओपनहाइमर फिल्म के लिए किलियन मर्फी ने ये अवार्ड जीता है। इसके पहले 2023 में ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता था। पिछले साल की बेस्ट एक्ट्रेस थी मिशेल यो, इस साल की बेस्ट एक्ट्रेस है एमा स्टोन। एमा स्टोन को यह अवार्ड इनकी फिल्म पुअर थिंग्स के लिए मिला है। बेस्ट डायरेक्टर ओपनहाइमर फिल्म के क्रिस्टोफर नोलन है और बेस्ट फिल्म भी ओपनहाइमर को ही चुना गया है। ये जो पुरस्कार थे ये कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में आयोजित किए गए। स्टैटिक जीके में यदि हम देखें तो विश्व में सर्वप्रथम राज्य की स्थापना अमेरिका में हुई। किस देश ने सर्वप्रथम मानवों की समानता और मौलिक अधिकारों की घोषणा की? अमेरिका ने। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, ये लुई 14 के कथन है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति विनोबा भावे थे। यदि समाज में क्रांति लानी होगी तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में यानी कि यूथ के हाथ में देना होगा, ये कथन है जोसेफ मेजनी का। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किताब भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। आधुनिक रूस के निर्माता यह स्टालिन को माना जाता है।
मैंने कल आपसे पूछा था नाटो में शामिल 32वां मेंबर कंट्री जो कि है स्वीडन। आज का सवाल आप लोगों के लिए, आज का सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका